हाल चाल है आप सबके। वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच मेरी वीडियोस को इतना लाइक और को अप्रिशिएट करने के लिए। आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने लगी हूँ और जो कि हम सब ना सिर्फ ख़वातीन का बल्कि आजकल तो मर्दों का भी ये एक प्रॉब्लम है वेट गेन की। तो आज मैं आपको वेट लॉस टिप्स बताने लगी हूँ, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँगी। इसके अलावा जो भी टिप्स मैं रूटीन में फॉलो करती हूँ वो भी बताऊँगी, और किन चीज़ों से वेट बढ़ता है, किन चीज़ों से कम होता है, ये सब चीज़ें आज मैं वीडियो में बताऊँगी। और वीडियो को पूरा एंड तक आप लोग देखिएगा, और ताकि आप लोगों से कोई टिप मिस ना हो जाए। सबसे पहले तो मैं आपको ये चीज़ एक बताना चाहूँगी कि सबसे पहले आपने वेट गेन की टेंशन नहीं लेनी। ये ना सोचा करें कि मेरा वेट इतना बढ़ गया है तो मेरा कम कैसे होगा। टेंशन लेने से वेट कम नहीं होता है। तो दूसरी चीज़ है, एक मैं आपको इम्पॉर्टेंट बात बताऊंगी कि दुनिया में कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। ये ना सोचें कि मेरा इतना वेट बढ़ गया है तो मैं इसको कम ही नहीं कर सकती। वेट कम होगा और ज़रूर होगा अगर आप उस पर कंसिस्टेंट रहेंगे और प्रॉपर एक जो आप अपना रूल है खुद अपने लिए एक सेट करेंगे, बेशक वो एक्सरसाइज का हो या डाइट का हो, तो वो आप जब तक उस पर कंसिस्टेंट रहेंगे आपका बिल्कुल डेफिनेटली वो वेट कम होगा। एक चीज़ मैं आप लोगों को अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊंगी। अगर आप लोग ये करेंगे कि मैं एक महीने में 5 किलो लूज़ कर लूँ, 10 किलो लूज़ कर लूँ, आप कर सकते हो। ये नहीं मैं कह रही कि नहीं कर सकेंगे, वो कर सकते हैं, मगर वो लॉन्ग टर्म आपके ऐसा नहीं रहेगा। आपका वेट वापस उसी जगह पे आ जाएगा जैसे ही आप अपनी रूटीन को वापस नॉर्मल में लेकर आएंगे, जैसे पहले करते थे। जो भी आपके खाने पीने की आपका वेट जो डिपेंड करता है वो 80% आपका फूड पे होता है और 20% आपकी रूटीन पे, डेली लाइफ रूटीन, जो आपकी एक्सरसाइज है या आपकी जो भी आपका वर्कआउट है वो उस पर डिपेंड करता है। तो इसीलिए अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं, सबसे पहले आपका मेन मोटिव होना चाहिए कि अपने फूड कंट्रोल होना चाहिए, और उसके बाद आपकी आती है एक्सरसाइज और वर्कआउट। तो इसके लिए मैं आपको जो बताऊंगी उस टिप्स को फॉलो करें। सब आप लोग, अगर हम लोग ये कहेंगे ना कि मैं डाइट करती हूँ और डाइट से मेरा वेट रिड्यूस होगा, ये मत करें आप लोग। डाइट जो है ना सबसे गलत चीज़ होती है। डाइट के लिए मैं कभी भी आप लोगों को रिकमेंड नहीं करूँगी। आप लोगों ने जो फूड पे कंट्रोल करना है वो है पोर्शंस कंट्रोल। मैं हमेशा जब भी अब कैसे लोगों को कहती हूँ, मैं कहती हूँ प्लीज़ डाइट मत करो। डाइट से आपका वक्ती तौर पे खत्म कम हो जाएगा, मगर अगर आप ये कहेंगे ना कि इसको मैं लंबे अरसे तक के लिए रखूँगी, ऐसा नहीं हो सकता। आपको पोर्शंस कंट्रोल करने हैं। पहली टिप ये है कि पोर्शंस कंट्रोल करें। दूसरी टिप, अगर आपको खाने के थ्रू अगर आपने वेट रिड्यूस करना है तो वो है इंटरमिटेंट फास्टिंग, जो कि मैं अब करती हूँ रेगुलर बेसिस पे। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग बेस्ट की है टू लूज़ योर वेट। इस और मैं, अगर आप लोगों को अपना वेट जल्दी रिड्यूस करना है तो आप ये कर सकते हो कि 16 से 18 घंटे का फास्ट रख सकते हैं। ये कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत इजी है। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग जो मैं करती हूँ, मैं मेरा ऑलमोस्ट 14 से 16 घंटे का फास्ट होता है। मैं अपना जो डिनर होता है वो खा लेती हूँ 6 बजे तक, 6 साढ़े 6 तक मेरा हो जाता है डिनर। उसके बाद जो 2 घंटे होते हैं, अगर मुझे कुछ मीठा खाना है या कोई फ्रूट्स लेने हैं तो मैक्सिमम मेरा 8, हाफ 8 तक सब फूड डन हो जाता है। उसके बाद मैं कुछ भी नहीं खाती। फिर मैं अपना जो ब्रेकफास्ट होता है वो मैं नेक्स्ट डे खाती हूँ तकरीबन 12 बजे तक। तो मेरा ऑलमोस्ट देखिए 12, 16, 16 आवर्स का मेरा ये फास्ट हो जाता है आराम से। तो अगर मैं जिस दिन मेरा ऑफ होता है उस दिन मैं फिर मैं 10 बजे तक खा लेती हूँ मैक्सिमम, फिर भी मेरा 14 आवर्स का फास्ट रहता है। तो अगर ओकेजनली ऐसा हो जाता है, कभी कोई वीकेंड पे पार्टी होती है या भी हम लेट नाइट तक अगर कभी स्नैक खाते हैं, वो भी मेरा ख्याल है सैटरडे को ही अक्सर ऐसा होता है। तो वो वीक में एक दिन सिर्फ एक मेरा होता है ऐसा कि मैं इंटरमीडिएट मेरी फास्टिंग नहीं होती है, 2 दिन हो जाता है मैक्सिमम। तो मगर अदरवाइज़ मेरा इसी तरह इंटरमीडिएट फास्टिंग चलती है। एंड अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरा वेट भरा नहीं है, तो कम नहीं हुआ अगर, तो भरा भी नहीं है, तो इट्स ऑलमोस्ट स्टेबल। इसके अलावा एक चीज़ है कि आप अपना फ्लूइड लें, पानी बहुत जितना ज़्यादा मैक्सिमम इनटेक कर सकते हैं वो लाजमी करें। और चूँकि पानी से भी आपकी भूख थोड़ी सी कंट्रोल रहती है। इसके अलावा जो मेरा वेट लॉस कहवा है, जिसका मैं हर दफ़ा मेरी, अगर आप यूट्यूब वीडियोस पे जाके देखें तो वो लाजमी पिए, फ़ैट लॉस के लिए वो बेस्ट कहवा है। सुबह उठ के मस्ट है वो अपने निहार मुँह लेना है कहवा, और रात को सोने से पहले आखिरी चीज़ वो कहवा होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप मिडल में लेते हैं तो वो भी अच्छा है, आफ्टर एवरी मील ले लें वो भी अच्छा है, क्योंकि ये बहुत अच्छा है फ़ैट लॉस के लिए।
इसके अलावा अगर आप जो कुछ भी खा लें, मैं इस चीज़ के फेवर में नहीं होती हूँ कि डाइट फूड है तो आप सिर्फ प्रोटीन ले रहे हैं या सिर्फ कार्ब्स छोड़ रहे हैं। ये चीज़ लॉन्ग टर्म के लिए नहीं सूटेबल है। आप लोग हर चीज़ खाएं, सब कुछ खाएं, मैं इस चीज़ को मानती हूँ, और मगर सिर्फ पोर्शन कंट्रोल कर लें। अगर आप एक स्केल है आपके पास तो वो रख लें, मेरे पास स्केल है, मैं आपको वो दिखाती हूँ। ये देखिए, ये है मेरा डिजिटल किचन स्केल, और इसको मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। ये मैंने अमेज़ोन से ऑर्डर किया था, ठीक है। और इसके अलावा ये बहुत बेस्ट है अगर आपको अपनी कोई भी कैलोरी काउंट करनी है, कितना ग्राम आप खाना चाह रहे हैं। चिकन अगर आप कोई किसी भी चीज़ का वेट करते हैं, उसको अनकुक्ड चिकन है, फिश है, मीट है, उसको अनकुक्ड आपने जो होगा इसके ऊपर आपने वेट करेंगे और फिर ग्राम काउंट करेंगे। कुक करने के बाद आप नहीं रखेंगे, वो प्रॉपर ग्राम्स में काउंट नहीं होता। तो जो भी मील ले रहे हैं, अगर आपको कैलोरी काउंट करनी है ग्राम्स में कि कितना ग्राम आप खा रहे हैं, वो आप इसमें रख के आराम से आपको अंदाज़ा हो जाएगा। और पोर्शंस आप बहुत इस पे कंट्रोल है। जहाँ 2 रोटियां खाते हैं वहाँ 1 कर दें, जहाँ 1 प्लेट चावल खाते हैं वहाँ आधी कर दें। तो ग्रेजुअली आप इसको कम कर सकते हैं, और ख़त्म नहीं करनी कोई भी चीज़। कार्ब्स मस्ट है आपकी बॉडी के लिए। इवन घी भी हम लोग कहते हैं ये वेट गेन है, वेट गेन नहीं होता। मैं सुबह अपने एग्स फ्राई खाती हूँ, और उसको मैं घी में ही 1 टेबल स्पून, टीस्पून जितना भी है, घी में ही उसको आप लोग फ्राई करें। तो बाकी इसके अलावा वेट गेन में ये चीज़ होती है कि हम लोगों के लिए जितना आप लोगों का वेट गेन होगा उतनी आपको हेल्थ इश्यूज़ होंगे, आपकी नी पे प्रॉब्लम्स होंगी, आपको आस्ता आस्ता घुटने का दर्द रहने स्टार्ट करेगी, आपको आर्थराइटिस होगा, डायबिटीज़ के चांसेस हैं, आपके कोलेस्ट्रॉल के चांसेस होते हैं। तो वेट गेन जो होता है ये खुद एक बहुत बड़ी बीमारी है। तो आपका वेट कंट्रोल रहेगा, आप बहुत सी बीमारियों से इससे बच सकते हैं। इसके अलावा आपको एक चीज़ अपनी रूटीन लाइफ में कर लें कि आपने पूरा दिन में, जैसे मेरे पास तो ये एप्पल वॉच है, मैं एप्पल वॉच के थ्रू अपने स्टेप्स काउंट करती हूँ, और उसके हिसाब से फिर मैं देखती हूँ कि मेरे उतना मैंने अपना एक टारगेट रखा हुआ है 10,000 स्टेप्स का। इसके अलावा मैंने 600 कैलोरीज का टारगेट रखा हुआ है, 30 मिनट्स की एक्सरसाइज का रखा हुआ है। और ये टारगेट्स मैंने अपने अचीव करने होते हैं बाय द एंड ऑफ द डे। तो अगर इससे ज़्यादा जो मेरे नॉर्मल रूटीन के काम हैं वो 10,000 स्टेप्स मैंने टारगेट है। इसके अलावा जो मैं वर्कआउट करती हूँ वो 10-15,000 और हो जाते हैं, तो वो मेरे 20,000-25,000 स्टेप्स हो जाते हैं विद वर्कआउट। बट आजकल वर्कआउट बिल्कुल भी नहीं मेरा हो रहा, तो मैं आपको पिछले अपने 7 डेज़ की रूटीन दिखाती हूँ, जो मेरे स्टेप्स मेरे जितने हुए हैं डेली रूटीन के काम में, तो वो आप मेरा देखिएगा। जो मेरा अभी साइड पे विंडो आ रही है, इसमें आप देखें कि सारा मेरे पिछले 7 डेज़ में जितना मैंने जो मेरा स्टेप्स काउंटिंग हुई है वो कितनी है, आप भी काउंट करिए। अगर आपके पास एप्पल वॉच नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है, हेल्थीफाई की ऐप आप डाउनलोड करें, मैं उसका लिंक इधर लगा रही हूँ, वो ऐप डाउनलोड करें, फ्री ऐप है, उसमें एक एक चीज़ की कैलोरी आप लिख के वो कर सकते हैं। ये ऐप मेरे पास पिछले 5-6 साल से है। वो किसी ये आई डोंट नो किसी एशियन बंदे की ही ऐप है जिसने बनाई है, मेरे पता नहीं इंडियन है पाकिस्तानी है, मगर आप उसमें कोई भी फूड डालेंगे, अपना हमारा देसी फूड भी, वो उसमें भी वो आएगा, एक कटोरी आएगा, हर चीज़ की उसमें कैलोरी होगी, एक कटोरी के हिसाब से, एक प्लेट के हिसाब से, एक बाउल के हिसाब से, जितने भी फ्रूट्स आप लिखेंगे वो सब चीज़ उसमें है। अगर आपको उस पर थोड़ा सा डिटेल व्लॉग चाहिए तो मैं वो भी कर सकती हूँ कि आपको, या इंस्टा स्टोरी पे भी मैं अपनी डाल दूँगी कि वो कैसे ऐप यूज़ करनी है। आप अपना उसमें टारगेट भी सेट कर सकते हैं, मेरे लिए वो बहुत ही हेल्पफुल है। अच्छा, वर्कआउट में क्या कहते हैं, मैं अपना जो पर्सनल पहले जब करती थी, आज से कुछ साल पहले, तो मैं स्किपिंग करती थी। मैं जो भी खाना खाती थी उसके 1-2 घंटे बाद मैं उसको तकरीबन मेरा टारगेट होता था 100 या 200 जो स्किपिंग होती थी, मैं वो मेरा होता था कि उतने मैंने स्टेप्स करने हैं। लेडीज़ 35 प्लस हो जाती हैं, उनको मैं रिकमेंड नहीं करूँगी क्योंकि उनका जो यूट्रस है वो थोड़ी सी वीक हो जाएगी, तो इसीलिए उनके लिए मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगी। और जो उनकी आप वॉक करें, मैं हमेशा हर किसी को कहती हूँ कि रनिंग से भी ज़्यादा मैं कहूँगी कि आप वॉक करें, ब्रिस्क वॉक करें, मस्ट है दिन में डेली। मैंने जब अपना मैं अपना वेट लॉस जर्नी आपसे शेयर करूँगी। जब कोविड आया था तो कोविड में मैंने अपना वेट काफ़ी गेन किया था। मार्च में हमें लॉकडाउन हुआ था, और बाय द एंड ऑफ मई नहीं, एक्चुअली बाय द एंड ऑफ जून
मैंने अच्छा खासा वेट गेन कर लिया था, 6 to 7 kg इन जस्ट 3-4 मंथ्स में। तो मुझे अपना वेट को कैसे मैंने रिड्यूस किया, मैंने हर किसी का ना एक डिफरेंट बॉडी पार्ट में वेट गेन होता है। कुछ लोगों का अपर पार्ट होता है, कुछ का लोअर पार्ट होता है। मेरा लोअर पार्ट में ज़्यादा होता था, मेरा अपर पार्ट में नहीं इतना होता। तो मैंने ना अपने मेरी फैमिली, मुझे सबको पता है कि मुझे मुझे ना एक्चुअली वॉक से चिढ़ होती थी। मैं वॉक नहीं करती थी, मैं जिम नहीं जाती थी। मेरी सिस्टर ने मुझे ज़बरदस्ती कहा था कि मेरे साथ जिम चलो। हमने थोड़े से जुम्बा लेसन्स लिए और ट्रेडमिल्स की हैं। 2-3 महीने हमने किए जिम, मगर मैं आई एम नॉट अ जिम पर्सन टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं रेगुलर नहीं हो सकती। मैंने घर में भी ट्रेडमिल पड़ी है, जो कि मैंने कोविड में फिर अपनी ऑर्डर की थी। एक्चुअली मैं पहले अपना वेट बताती हूँ कि मैंने वॉक कब स्टार्ट की। मुझे जुलाई में मैंने करना स्टार्ट किया। मैं पहले अपनी ये हमारे घर के जो पीछे एक क्लोज है पूरा, मैं 20 मिनट्स के लिए मैंने अपनी थोड़ा सा रनिंग करती थी। 1 मिनट रनिंग करती थी, फिर 1 मिनट वॉक करती थी, 1 मिनट रनिंग। बट मोस्टली मेरी 20 मिनट्स में 15 मिनट्स वॉक होती थी और 5 मिनट के लिए 1 मिनट के करके मैं रनिंग करती थी। 1 महीना मैंने इस तरह किया 20 मिनट्स। फिर मैंने अगस्त में स्टार्ट किया 1 आवर के लिए। तो फिर मैंने अपना एक डिफरेंट रूट, जो हमारे घर के बिल्कुल पास एक रिवर साइड है, मैंने वहाँ से वॉक करना स्टार्ट की 1 घंटे के लिए। क्योंकि माशाल्लाह वेदर इतना अच्छा होता था और मुझे टाइम का पता भी नहीं चलता था और बहुत मैंने इंजॉय किया। तो मैं उसमें तब मेरा कोई भी मैंने ना मैं आपको ऑनेस्टली बता रही हूँ, मैंने कोई डाइट नहीं की उसमें। मैं नॉर्मल ही खाना खाती थी। फिर उसके बाद सितंबर में मैंने 1.5 घंटा वॉक करना स्टार्ट की। और तब स्टार्ट में जब आप करना स्टार्ट करते हो ना, ना आपका वेट कम होता है, ना आपके इंचेस कम होते हैं। तो कुछ लोग क्या करते हैं, गिव अप कर देते हैं। वो कहते हैं कि हम इतनी मेहनत भी कर रहे हैं, हमारा कुछ भी नहीं हो रहा। बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। वो हमारा फैट लॉस हो रहा होता है, हमें उससे वहाँ पे गिव अप नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा फैट लॉस होता है। और हमें इस चीज़ में थोड़ा 1 महीना 2 महीना एटलीस्ट आपको देना चाहिए। आपको गिव अप नहीं करना। आपका ये चीज़ वर्क हो रही होती है आपके अंदर इंटरनल, जो कि आपको इतना क्लियर उसका रिजल्ट नहीं नज़र आता, बट आपको ग्रेजुअली आपको इस चीज़ का पता चलता है। तो ये जो हमारा वाटर का जो वेट होता है हमारा, वो हमारा पहले कम होता है, जिसकी वजह से हमें एकदम चेंज नहीं नज़र आता। तो खैर मुझे अपना विजिबल चेंज नज़र आया इंचेस में। मेरा वेट फिर भी इतना जल्दी नहीं कम आया। मैं 68 पे थी, तो मेरा फिर रिड्यूस होके 64 पे चला गया था। 63.5 तक भी मेरा गया है। तो एंड आई वॉज रियली हैप्पी। मेरी इंचज़ अगर मैं अपने ये हिप से जो मेरा अगर मैं मैया करती थी, मेरे वो 44 पे आ गए थे जुलाई में, जिसकी वजह से मैंने कहा था कि अब नाउ दिस इज़ द एंड। अब मैं क्योंकि जब मैं मीडियम क्लोथ पहनती थी तो मेरे मीडियम बिल्कुल ठीक होते थे ऊपर शोल्डर से, बट मुझे वो बॉटम से मुझे वो टाइट होते थे, फिट होते थे काफ़ी। तो जिसकी वजह से फिर मैंने लार्ज पहनना स्टार्ट किए। ऊपर से मुझे वो बहुत लूज़ होते थे और नीचे से मुझे वो पूरे होते थे। तो फिर मैंने जब लार्ज में भी मैं जब टाइट हो रही थी ना नीचे से, तो तब मैंने कह दिया अब मुझे इसको कंट्रोल करना है। और वहाँ से फिर मैंने अपना खुद ही करना स्टार्ट किया था, वेट रिड्यूस किया था। और मैं अपना डाइट चार्ट, कोई मैंने डाइट चार्ट नहीं बनाया था। मैंने सिर्फ और सिर्फ ये सोचा था कि मैं अपनी, क्योंकि मैं इतने ज़्यादा ना जो जिस चीज़ काम में मुश्किल होती है ना, मैं वो नहीं कर सकती। तो इसीलिए मैंने फिर अपना रनिंग स्टार्ट कर दी थी। वॉक एंड रन इस तरह करती थी। और फिर अगस्त में मैंने थोड़ा ज़्यादा अपना रूट बढ़ा लिया था। तो मैंने अपना 63 केजीज़ पे वेट ले गई थी। 69 तक आके 68 पे 63 पे आ गई थी। 6 केजीज़ मैंने रिड्यूस किया। और मेरे इंचेस 40 पे आ गए थे। 44 से 40 सुनने में यही लगता है कि बहुत कम है, सिर्फ 4 इंचेस हैं, बट वो 4 इंचेस भी इट्स अ मैसिव डिफरेंस फॉर मी। तो बट दैट वाज रियली इनक्रेडिबल। मेरे सिर्फ 3 मंथ्स में ये हुआ। उसके बाद फिर दोबारा एक दफ़ा लॉकडाउन लगा था, तो फिर मैंने ट्रेडमिल ऑर्डर की। ट्रेडमिल लॉकडाउन की वजह से आउट ऑफ स्टॉक होती थी। मेरी 3 मंथ्स में रखी हूँ मैं नाम रहा है, और फिर मुझे ट्रेडमिल आई थी। और फिर ये हुआ था कि मैं बाहर वॉक नहीं कर सकी थी, क्योंकि यहाँ इंग्लैंड में वेदर आपको पता है, बारिश और स्नो और हवा इतनी होती थी कि हम नहीं कर सकते थे वॉक। तो फिर मैंने ट्रेडमिल की और मैंने फिर ट्रेडमिल पे कंटिन्यू रखा। और अभी फिर मेरा थोड़ा सा वेट गेन हुआ है, और मुझे फिर अब अपना दोबारा से अपना क्योंकि अब वेदर इंशाल्लाह आगे आगे और बेहतर होगा, तो फिर मैं अपनी वॉक की रूटीन दोबारा से करूँगी।
मगर आजकल क्या करती हूँ मैं, अगर कोई लोग बाहर वॉक करने नहीं जा सकते, कि कुछ लोगों के पास ट्रेडमिल्स नहीं है, तो आप लोग घर पे भी कर सकते हो। आप लोग तो अपने, अगर मुझे कैलोरीज, अगर मैंने कुछ ज़्यादा खा लिया या मैंने अगर मीडियम नॉर्मल भी खाना खाया है, तो मेरी कोशिश होती है मैं उसको उसी वक्त बर्न कर लूँ कैलोरीज को। और वो कैसे करती हूँ मैं, अपने रूम में, आप रूम में भी वॉक कर सकते हो, या रूम में खड़े होकर आप जंप भी कर सकते हो। मैं साथ साथ टीवी ऑन कर लेती हूँ और मैं कर लेती हूँ ऐसे। मुझे अपने 10,000 स्टेप्स कंप्लीट करने होते हैं, मेरा वही टारगेट होता है, मेरा वर्कआउट टाइम होता है 30 मिनट्स का, मुझे वो कंप्लीट करना होता है। तो अगर मेरी तबीयत ठीक नहीं है या मैं ज़्यादा थकी हुई हूँ, फिर मैं तो उस दिन नहीं करती हूँ। मगर कहते हैं कि वीक में 3 टाइम्स मस्ट आपको वर्कआउट करना है। तो और वॉक के लिए आप 30 मिनट्स भी स्टार्ट कर लेंगे आप, दिस इज़ मोर देन इनफ। तो 30 मिनट्स आपका स्टेमिना आस्ता आस्ता बिल्डअप होगा, तो आप और इसको फिर कंटिन्यू रख सकेंगे। इसके अलावा स्ट्रिक्ट डाइट बिल्कुल भी मत कीजिए आप लोग। आपने अपनी जो मेन चीज़ है वो है हेल्थीफाई ऐप, आप डाउनलोड कर लें, स्केल ले लें, इंटरमीडिएट फास्टिंग कर लें, पानी पिएं ज़्यादा, उससे भी आपकी भूख थोड़ी सी कंट्रोल में रहती है। और जो बस मेन चीज़ है, कंसिस्टेंट रहना। आप कोई भी चीज़ करते हैं ना, उस पर आपने कंसिस्टेंट रहना है। इसके अलावा आप गिव अप नहीं आपने करना। आप कभी आपका कोक का दिल कर रहा है, आपका मीठा खाने का दिल कर रहा है, मुझे मीठे की क्रेविंग होती है। हर खाना खाने के बाद मैं कुछ ना कुछ मीठा मैं खाती हूँ, बेशक वो कोई फल होता है या कोई स्वीट्स है, चॉकलेट है, कुछ भी, एनीथिंग। बस आप अपनी ईटिंग विंडो देख लें, आपने कितने बजे से, मेरी ईटिंग विंडो है 12 बजे से लेके रात शाम 6-7 बजे तक मेन। इस दौरान मैं कुछ भी खाती, मैं फ्राई एग, पहले मैं बॉयल एग खाती थी, मैंने कितना अरसा मैं बॉयल एग्स पे रही हूँ, और अब मैं फ्राई एग भी खा लेती हूँ, मैं स्वीट टोस्ट भी खा लेती हूँ, स्वीट एग, एनीथिंग, आई ईट एवरीथिंग। बट मेरी जो ईटिंग विंडो है वो 12 बजे से लेके वो होती है तकरीबन 7 बजे तक, 8 बजे तक भी हो सकती, बट इसके बाद नहीं मैं खाती। और फिर मेरी सुबह मेरी रात 8 बजे से लेके दिन 12 बजे तक 16 आवर्स का मेरा ये फास्ट होता है। और ये आप लोगों के लिए भी मुश्किल नहीं है, आगे माशाल्लाह रोज़े स्टार्ट हो रहे हैं, आप लोग इसको कंटिन्यू रख सकते हैं। मैं रोज़ों में पकौड़े बहुत खाती हूँ, मैं बहुत फ्राई फूड खाती हूँ, बट मेरी कोशिश होती है मैं हर रोज़ इफ्तारी के बाद, मैं नमाज, मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद जो ड्यूरेशन होती है बिटवीन मगरिब एंड ईशा, तो मैं बाहर जाके, घर के बाहर या घर के अंदर, अगर मौसम ठीक नहीं है बाहर, तो आप बस 20-25 मिनट भी घर के अंदर वॉक कर लेंगे ना, आपकी वो कैलोरीज बर्न हो जाएंगी। अपने एक टारगेट रख लें 10,000 स्टेप्स का। हेल्दीफाई ऐप में आपको इसमें आपके स्टेप्स भी काउंट होंगे। इस वीडियो के एंड में मैं हेल्दीफाई ऐप की आपको थोड़ा सा गाइडलाइन दे दूंगी। इसके अलावा अपना वेट लॉस का जो मेरे, आपको ये मेरी बिफोर वाली पिक्चर आप ये देखें कि ये है मेरी बिफोर पिक्चर। यहाँ पे ईशान जैन, मेरा थर्ड बेबी नहीं हुआ था, मगर ईशान यहाँ पे था ऑलमोस्ट 6-7 मंथ्स का। बट इसके अलावा ये एक और पिक्चर है, ये पिक्चर देखें, ये अलीशा यहाँ पे 2 साल की थी, और मैंने बहुत वेट गेन किया हुआ था। अच्छा, कुछ औरतें जो है ना, बेशक वो पाकिस्तान में है, यहाँ पे हैं, उनको ऐसा, उनके माइंड सेट एक ऐसा होता है कि बस हमारी अब शादी हो गई है, बच्चे हो गए हैं, अब हमने क्या करना है वेट रिड्यूस करके। तो ऐसा नहीं करें। मेरी खुद ये सोच होती थी, अलीशा के बाद मैंने वेट गेन किया, मैंने अच्छा खासा, मैं खाती थी इवन बाहर का। हम, मुझे लगता है हम लोगों का ज़्यादा जो वेट गेन होता है वो बाहर का जो हम खाना खाते हैं ना, वो उससे हमारा बहुत वेट गेन होता है। तो कोशिश क्या करें, घर का बना खाना खाएं। हाँ, वीक में एक दफ़ा आप चीट डे कर सकते हैं, हम बाहर का खा लें। बट मैं अलीशा के बाद से मैंने बहुत वेट गेन किया, तो मुझे लगता था बस अब बच्चा हो गया, शादी हो गई है, एंड दैट्स इट, दिस इज़ द लाइफ। तो ऐसा नहीं होता है। मैंने ईशान के बाद अपना वेट काफ़ी रिड्यूस किया, क्योंकि मेरे भाई की शादी थी, उसने हमें एक टारगेट दे दिया था, भाई 60 kg से ऊपर वाला बंदा मेरी शादी पे नहीं आया। तो मैं हर खाने के बाद जंप रोप करती थी, फिर कैलोरी काउंट, एक केला भी खाया, सेब भी खाया, मैं उसकी कैलोरीज लिखती थी कि आज के दिन में मैंने कितनी खा ली है। तो मेरा काफ़ी वेट कम हो गया था, तब 3-4 किलो कम होता था। तो अब जैसे जैसे एज आपकी बढ़ती है, तो तब हमें लगता था कि हाँ 64 kg से कम ही नहीं हो रहा, और अब हमारा 68 पे जब होता है वेट, तो हमें होता है कि हाय हम 64 पे होते थे। तो बस बाय द टाइम आपका मेटाबॉलिज्म आपका आस्ता आस्ता वो स्लो हो जाता है। उसको फास्ट करने के लिए कोशिश किया करें, कावा पिए या हर्बल टीज़ ले लें, कुछ भी ले लें, इससे आपका मेटाबॉलिज्म, इवन एप्पल विनेगर के लिए बहुत फ़वाद है। उससे भी सुना है कि
सुबह पानी में थोड़ा सा डाल के वो पी सकते हैं, या आप गर्म पानी में लेमन एंड हनी डाल के भी पी सकते हैं। बहुत सी चीज़ें हैं, होम रेमेडीज़ हैं जिससे आप वेट लॉस कर सकते हैं, आप अपना ये मेटाबॉलिज्म बढ़ा सकते हैं। तो इन चीज़ों पे आप थोड़ा सा रेगुलर होंगे तो आपका वेट थोड़ा सा आपका स्टेबल भी हो जाए, चलो ठीक है। मैं अपना मुझे इस वक्त अपना वेट रिड्यूस करना है इंशाल्लाह फॉर विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। मेरा टारगेट है कि मुझे 5 किलो अपना वेट रिड्यूस करना है और फिर मैं इंशाल्लाह उस पर स्टेबल रहूँगी। तो वो चीज़ अब मैं अपना एक चार्ट बनाऊँगी और मैं उस चीज़ से रिड्यूस करूँगी। और आई नो कि कोई चीज़ में कोई भी हेल्प नहीं कर सकता, जो चीज़ मुझे खुद अपना सोच के करना है। चलिए, आई होप आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई होगी। काफ़ी लंबी हो गई, मैं काफ़ी देर से बोल रही हूँ। तो अगर कोई और अगर क्वेश्चन आप करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर मैंने कोई चीज़ मिस कर दी है तो प्लीज़ उसके बारे में भी मुझे आप बताएं। और बाकी के अपना बहुत ख्याल रखें, दुआ में याद रखिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो ज़रूर कर लें, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।